जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। आज हम लोग इस टॉपिक में एक्सरसाइज 3.1 का टोटल क्वेश्चन देखूंगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आएगी। इससे पहले मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन डाल दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया। चलिए, अगर आप लोग उस वीडियो को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? इन द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दिया है ए। एक मैट्रिक्स को देख करके बोला गया कि आप द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बतलाइए। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है वो बतलाइए। और तीसरा बोला गया है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, सबका मान बतलाइए। तो चलिए बतलाता हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में बतलाया था कि किसी भी मैट्रिक्स में इस प्रकार का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इस प्रकार के सिंबल को बोलते हैं हम लोग कॉलम। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, है ना? तीन ठो रो है। इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, है ना बाबू? तो इस मैट्रिक्स में तीन रो है और चार कॉलम। और रो इनटू कॉलम, रो इज टू कॉलम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किसको बोलते हैं बाबू? रो इज टू कॉलम को, है ना? तो इसमें तीन रो है, चार कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3:4। बोला द नंबर ऑफ द एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है? तो एलिमेंट का जब भी फाइंड करना हो तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए बाबू। 3 चौके 12, ये कहलाता है आपका ऑर्डर, कहलाता है बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा क्या बोला गया है? A13 का मान बतलाइए। थोड़ा बात समझिएगा। बोला A13, इसका मतलब हुआ यहां A एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? पहला रो और तीसरा कॉलम का। ये शुरू वाले को रो बोलेंगे, बाद वाले को कॉलम बोलेंगे। तो A13 का मतलब हुआ ये पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? पहला रो ये वाला है। चलिए, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है बाबू 19। यहाँ पे भरिए 19। दूसरा क्या बोला गया है? A12 का मान बतलाइए। A21 का मान बतलाइए। इसका मतलब हुआ दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो। तो दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा? 35। यहां लिखेंगे बाबू 35। तीसरा क्या बोला? A33, A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो ये हो गया। तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी आपका हो गया आंसर बाबू -5। आगे देखिए क्या बोला गया है? A24 का मान बतलाइए। इसका मतलब
दूसरा रो चौथा कॉलम। बाबू दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो, ये हो गया आपका। चौथा कॉलम, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा रो चौथा कॉलम, आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला बाबू, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन सा है, ये वाला है। तीसरा कॉलम कौन सा है बाबू, ये वाला है। यानी आपका आंसर होगा 5/2। इसको नोट करिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोला गया बाबू, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया बाबू कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, यानी एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। यहां पे पहले लिखिए बाबू, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितना बाबू, 24। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है बाबू 24। आपसे बोला गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है बाबू, लिखिए इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स का कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, यही बोला गया है। पॉसिबल ऑर्डर बोले तो कि 24 को किन किन दो अंकों को गुना करके लिख सकते हैं, यानी इसका कितना मल्टीप्लीकेशन होगा वो बतलाना है। तो 24 को लिख सकते हैं 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, और इसे तो बाबू 4 गुने 6, 8 गुने 3, 12 गुने 2, 24 गुने 1। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स का इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है बाबू। आगे बोला गया है अधिक किसी मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। अब लिखिए बाबू, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 13, इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर बाबू इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 13 को लिख सकते हैं बाबू 1 गुने 13, और दूसरा 13 गुने 1। इसका दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, एक 1 गुने 13, दूसरा 13 गुने 1, और तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है बाबू। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। इसमें क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो बताइए उस मैट्रिक्स का कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो आइए बाबू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है 18, तो इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है बाबू। देखिए 18 को कितने बार मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं बाबू। 18 को लिख सकते हैं 1 गुने 18, 2 नमा 18, 3 छक 18, 6 तिया 18, 9 दूना 18, 18 गुना 1 18। 18 को
दो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैं इस प्रकार 6 बार लिख सकता हूं। तो इसका 6 पॉसिबल ऑर्डर होगा। आगे आइए क्या बोला, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट हो, 5, तो उस मैट्रिक्स का कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो 5 को लिख सकते हैं बाबू 1 गुने 5 और 5 गुने 1, इसका 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए 2:2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ध्यान दीजिएगा बाबू क्या बोला, क्वेश्चन बोला एक 2:2 का मैट्रिक्स पहले कंस्ट्रक्ट कीजिए और कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका एलिमेंट नीचे दिया हुआ है। आइए समझते हैं बात को, लिखिए सॉल्यूशन बाबू। लेट मान लिया कि एक कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स, 2:2 का, यानी A11 A12 A21 A22। देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया 2:2 का। अब इसमें वैसे एलिमेंट को भरना है जो यहां कंडीशन दिया है बाबू। कंडीशन क्या दिया है बात समझिएगा, चूंकि यही चीज यहां पे बाबू Aij बराबर क्या दिया है, i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। ध्यान दीजिए, इसीलिए हमको चाहिए A11, क्या चाहिए A11, i का मान 1 j का मान 1, जहां जहां i है वहां वहां 1 बैठाइए, जहां जहां j है वहां वहां 1 बैठाइए। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2, काटेंगे क्या आएगा बाबू 2 आएगा। दूसरा देखिए क्या चाहिए A12 यानी i का मान 1 j का मान 2, बैठाइए 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। उसके बाद क्या चाहिए A21 यानी i का मान 2 j का मान 1, बैठाइए 2 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9 बाबू 9 बटे 2। फिर क्या चाहिए A22 चाहिए, A22 मतलब i का मान भी 2 j का मान भी 2, बैठाइए इसमें 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, काटिए इसको, आपका आंसर आएगा 8। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो मान निकला A11 A12 A21 A22 का, उसको इस मैट्रिक्स में बैठा दीजिए। इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना आया 2, A12 का मान 9 बटे 2, A21 का मान 9 बटे 2 और इसका मान 8। यही आपका आंसर हो गया बाबू, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, Aij बराबर i बटे j दिया और वही बोला गया है कि 2:2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो मैंने तो मैट्रिक्स मान लिया बाबू 2:2 का। आइए अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A11 i का मान 1 j का मान 1, बैठाइए तो 1 बटे 1 क्या हो जाएगा 1। फिर चाहिए A12 i का मान 1
जे का मान 2 होगा 1/2। बाबू गौर कीजिएगा। फिर चाहिए बाबू A21, A21 आई का मान 2, जे का मान 1 यानी होगा 2/1 बराबर 2। और चौथा बाबू क्या है A22, A22 आई का मान 2, जे का मान 2 यानी 2/2 काट के आएगा बाबू 1 बराबर 1 आ गया। इसीलिए ए बराबर लास्ट में क्या लिखेंगे बाबू, A11 का मान 1, 12 का मान 1/2, 21 का मान 2, 22 का मान 1। और यहाँ पे क्या है बाबू 2:2 का मैट्रिक्स। यही आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए क्या बोला गया है, AI बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। चलिए पुट करते चलिए बाबू, इसको एक बार फिर से नीचे लिख लेते हैं। क्या है AI बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। हमको चाहिए क्या A11 यानी I का मान 1, J का मान 1। जहां जहां I है और J है 1 1 बैठाइए बाबू। 1 + 2 गुने 1 टोटल का होल स्क्वायर बटे 2। 2 गुने 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। बाबू गौर कीजिए। फिर चाहिए A12 यानी I का मान 1, J का मान 2 बैठाइए। 1 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूना 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे बाबू 2। नेक्स्ट आइए क्या चाहिए A21 I का मान 2, J का मान 1 बैठाइए। इसमें 2 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 1 आई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कट के होगा बाबू 8। फिर क्या चाहिए A22 I का मान 2, J का भी मान 2 बैठाइए। 2 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूना 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 काट के आएगा बाबू 18। इस प्रकार से मैंने सभी एलिमेंट को निकाल लिया। अब इसमें पुट कर दीजिए। इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान 9/2, A12 का मान 25/2, A21 का मान 8, A22 का मान 18 और मैट्रिक्स कितना का है बाबू 2:2 का है। यही आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए 3:4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। आइए बाबू सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट मान लिया कि ए एक मैट्रिक्स है, 3:4 बोला, 3 रो 4 कॉलम। मान लीजिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। देखिए इसमें कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितना कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कोई दिक्कत। मैंने 3:4 का एक मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया बाबू।
अब देखिए, अब सबका वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। आइए निकालते हैं वैल्यू बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या चाहिए, ए आई जे बराबर दिया है 1/2 mod -3i प्लस जे। हमको चाहिए ए11 आई का मान 1, जे का मान 1, इसमें बैठाइए। आएगा 1/2 mod -3 गुने 1 और प्लस 1। थोड़ा गौर कीजिएगा, 1/2 -3 और प्लस 1 -2। मोड के अंदर -2 है, मोड से बाहर निकालेंगे +2 बन जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1। फिर चाहिए ए12 बैठाइए इसमें। इसका मतलब आई का मान 1, जे का मान 2 बैठाइए। -3 गुने 1 और प्लस 2। बाबू क्या आएगा, 1/2 गुने -3 प्लस 2 -1। -1 मोड से बाहर निकलेगा, +1 बन जाएगा, आएगा 1/2 आएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या चाहिए, ए13 आई का मान 1, जे का मान 3 बैठाइए इसमें। 1/2 गुने 1/2 मोड आई का मान 1, जे का मान 2। क्या 3 है ना, तो 3 बैठाइए। जे का मान 3 हो गया, तो क्या आएगा बाबू, 1/2 गुने -3 प्लस 3 0। 0 गुने कुछ भी आपका होगा 0 ही होगा बाबू, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या चाहिए, ए14 बैठाइए ध्यान से एकदम। आई का मान 1, जे का मान 4, इसमें पुट कीजिए। 1/2 -3 गुने 1 और प्लस 4 आएगा 1/2 गुने -3 और प्लस 4 आएगा 1, यानी 1/2। फिर चाहिए अब ए21 आई का मान 2, जे का मान 1, इसमें पुट कीजिए। 1/2 -3 2 प्लस 1 क्या आएगा बाबू, 1/2 गुने 2/3 -6 प्लस 1 -5, मोड से निकलेगा +5, यानी होगा 5/2। चाहिए ए22 आई का मान 2, जे का मान 2, पुट कीजिए इसमें। 1/2 -3 गुने 2 प्लस 2 क्या होगा, 1/2 गुने बाबू 3 दूने 6 -6 प्लस 2 -4, मोड से बाहर निकलेगा +4, काटेंगे बाबू 2 बार में, यानी आंसर होगा इसका 2। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे इसी तरह सीखिए। फिर चाहिए ए23 बैठाइए इसमें। आई का मान 2, जे का मान 3, तो 1/2 आई का मान 2 और जे का मान 3। बाबू गौर कीजिएगा, आएगा 1/2 गुने -6 प्लस 3 -3, मोड से निकलेगा बाहर +3 होगा 3/2। फिर ए24 चाहिए, ए24 आई का मान 2, जे का मान 4 बैठाइए इसमें। 1/2 आई का मान 2 और जे का मान 4 बैठा दीजिए। क्या आएगा, 1/2 गुने -6 प्लस 4 -2, मोड से बाहर निकलेगा +2
आएगा 1। अब चाहिए A31, A31 I का मान 3, J का मान 1, इसमें पुट कीजिए 1/2 I का मान 3, J का मान 1, क्या हो जाएगा 1/2 गुने -9 + 1 -8, मोड से बाहर गया +8, 2 चौके 8, A32 I का मान 3, J का मान 2, इस पर पुट कीजिए 1/2 -3 गुने 3 +2, क्या हो जाएगा 1/2 गुने -9 + 2 -7, बाहर निकलेगा +7 यानी 7/2। फिर A33 चाहिए, I का मान 3, J का भी मान 3, पुट कीजिए 1/2 I का मान 3 और J का भी मान 3, क्या आएगा 1/2 गुने -9 + 3 -6, बाहर निकलेगा +6, 2 तिहाई 6, आएगा 3, आएगा ना बाबू। इधर थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब चाहिए A34, इसमें बैठाइए I का मान 3, J का मान 4 बैठाइए 1/2 I का मान 3, J का मान 4, क्या आएगा 3 तिहाई 9 -9 + 4 -5, -5 बाहर जाएगा मोड से +5 होगा यानी 5/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सबका वैल्यू निकाल लिए, अब पुट कर देंगे मैट्रिक्स में, इसीलिए A बराबर A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3 और A34 का मान 5/2। यह मैट्रिक्स कैसा था 3:4 का, तो 3:4, यही आपका आंसर हो गया बाबू। लिखिए यहाँ पे आंसर, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 जैसा ही बना लीजिएगा, आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसको बाबू, ठीक है। मैं आगे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबका x, y और z का मान सभी में फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं बाबू। देखिए पहले सॉल्यूशन, थोड़ा गौर कीजिएगा। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो सामने बराबर सामने होता है, सामने बराबर सामने। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं बोलूंगा x का मान यानी दोनों का पोजीशन बराबर हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 1 बाबू, x बराबर 1, y का मान होगा बाबू 4, y बराबर 4, z का मान क्या होगा बाबू, z बराबर 3। यही आपका आंसर होगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखिए, इसमें भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो सामने बराबर सामने, यानी दोनों का पोजीशन आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए x + y बराबर 6, x + y बराबर 6, और दूसरा 5 + z बराबर 5, 5 + z बराबर क्या होगा बाबू
5 हो जाएगा। यहाँ से z का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा, +5 उधर जाएगा -5, यानी z बराबर आ गया आपका 0। थोड़ा गौर कीजिएगा। उसके बाद x y बराबर 5, x y बराबर 5 बार। अब क्या करें, अब एक काम कीजिए, हमको चाहिए x y और z का मान, सॉरी x y बराबर 8 होगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन ये है, x y बराबर 8। अब क्या करेंगे बाबू, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x तो x, y के जगह पर y का मान बैठाइए, यहाँ पे y है ना, इसके जगह पे y का मान क्या होगा, 6 माइनस एक्स बराबर 8। x से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुने एक्स 6x माइनस x गुने एक्स एक्स स्क्वायर बराबर का आ गया आपका 8 बाबू। ध्यान दीजिए, सबको उठा के उधर ले चलिए, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब दो संख्या को ऐसा ढूंढिए जिसे गुना करने पर 8 और जोड़ने पर 6। बाबू क्या होगा, 4 और 2, इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो शुरू वाले को जो की त्यों, अंत वाले को जो की त्यों। इसको हम लिख सकते हैं बीच वाले को -4x और -2x बाबू, है कि नहीं। आइए आगे क्या होगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा, x -4 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, -2 कॉमन करिए बाबू। -2 को अगर हम कॉमन करते हैं, इधर बनाते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, z का मान 0 है बाबू, ध्यान रखिएगा केवल। क्या है बाबू, ये दोनों में अगर हम x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -4 -2 कॉमन कीजिए तो x माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8 बराबर 0। बाबू गौर कीजिएगा, ये दोनों सेम है, कॉमन कर लीजिए, x -2 बराबर 0। जब दो टर्म का गुना 0 होगा तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा +4, यहाँ से x का मान आएगा +2। x का 2 वैल्यू निकल गया, क्या क्या, एक 4 निकला, एक 2 निकला, और हम लोग z का मान तो जान रहे बाबू 0 आया है ना। चलिए देख लेते हैं बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। बाबू हम लोग को पता है समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 6 था, वो समीकरण 2 था x × y बराबर 8, लिए याद रखना है, इसका काम पड़ेगा। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 में एक बार x बराबर 4 रखिए, एक बार x बराबर 2 रखिए, देखिए फ्रॉम 1 समीकरण 1 में व्हेन, जब x बराबर अगर 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, आएगा 4 + y बराबर 6, तो यहां से y का मान आएगा 2। जब x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 2 रखेंगे, रखिए 2, क्या होगा, 2 + y बराबर 6, y बराबर 6 में 2 घटेगा 4। जब x का मान 4 रखे तो y का मान 2 आया, जब x का मान 2 रखे तो y का मान 4 आया बाबू।
ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, x बराबर 4 रखे तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। x बराबर अगर हम 2 रखे तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया, और z का मान तो 0 आया ही था। यही आपका आंसर हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहां भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो क्या होगा बाबू, सामने बराबर सामने हो जाएगा, यानी दोनों का पोजीशन आपस में इक्वल हो जाएगा बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। x प्लस जेड बराबर 5, इसको 2 मान लीजिए। y प्लस जेड बराबर 7, बाबू गौर कीजिएगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में एक बार x प्लस जेड का मान रखिए, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान दीजिएगा एकदम, फ्रॉम 1 एंड 2, समय 1 और 2 को 2 से बाबू ध्यान दीजिएगा। x प्लस जेड का मान क्या है, 5, प्लस क्या बच जाएगा मेरा, y बराबर क्या है, 9 है बाबू। नहीं समझे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान बैठा दिए 5, यानी इसके और इसके बदले क्या बैठा दिए, 5 बैठा दिए, प्लस y बराबर हो गया 9। यहां से y का मान निकल गया 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, y का मान निकल गया बाबू। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 3 लीजिए बाबू। समीकरण 1 में समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान बैठाइए, पहले लिखिए x प्लस y प्लस जेड के जगह पर क्या बैठाना है, 7, बराबर क्या होगा बाबू, 9। ध्यान दीजिएगा, यहां से x का मान प्लस 7 उधर जाएगा -7, 9 में 7 गया 2 बाबू। अब x और y का मान निकल गया, अब समीकरण 1 में x और y का मान बैठा दीजिए, फ्रॉम 1 क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x का मान आ गया 2, y का मान 4 प्लस जेड बराबर 9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस जेड बराबर 9, तो यहां से जेड का मान आया 9 प्लस 6 उधर जाएगा -6, 9 में 6 गया 3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से ए बी सी एंड डी का मान फाइंड करना है बाबू। लिखिए बाबू पहले सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो सामने बराबर सामने होता है, यानी दोनों का पोजीशन आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1। दूसरा बाबू 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5। तीसरा 2a माइनस बी बराबर 0, ध्यान दीजिएगा बाबू। चौथा 3c प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको 2, 3, इसको 4। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 3 सॉल्व कीजिए, क्या आता है। एक में क्या बाबू, a माइनस बी बराबर -1, 3 में क्या है 2a माइनस बी बराबर 0, घटा दीजिए इसको,
माइनस प्लस माइनस कट गया बाबू। एक ठो ए में दो ठो ए घट गया, माइनस एक ठो ए बराबर -1। माइनस माइनस समाप्त, ए का मान आ गया 1। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस ए के मान को समीकरण 1 में बैठा दीजिए, बी का मान निकल जाएगा। फ्रॉम 1 समीकरण 1 में क्या बाबू, ए माइनस बी बराबर माइनस का 1, ए का मान आया 1, बैठाइए। 1 माइनस बी बराबर -1 बाबू, 1 -1 इधर ले आइए, +1 बराबर का हो गया बी, बी का मान आ गया 2, ए का मान 1, बी का मान 2। अब क्या कीजिए, ए का मान 2 में रख दीजिए, फ्रॉम 2, 2 में क्या है बाबू, 2a प्लस सी बराबर 5, ए का मान यहां पे रखिए 1, 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 प्लस 2 उधर जाएगा -2, यानी सी का मान आएगा आपका 3। ए बी और सी का मान निकल गया। आइए समीकरण 4 में रखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। फ्रॉम 4 समीकरण 4 में क्या है बाबू, 3c प्लस डी बराबर 13। 3 सी के जगह पर सी का मान, सी का मान क्या निकालना है बाबू, 3 प्लस डी बराबर 13, 3 तिहाई 9 प्लस डी बराबर 13, यहां से डी का मान 13 +9 उधर जाएगा बाबू -9, यहां से डी का मान आएगा 4। क्या आ गया बाबू, डी का मान 4। लास्ट में हम लिख सकते हैं फ्रेश में एकदम आंसर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्या बोला गया है, ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, m इंटू एन, ये क्या है, ऑर्डर है, यानी इसमें m रो और n कॉलम है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है, हमने कंडीशन पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब उसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। तो रो हो गया m और कॉलम हो गया n, यानी m और n की संख्या अगर आपस में बराबर होगी तभी वह कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो हम ध्यान रखेंगे कि m बराबर n ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बोला गया विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अगर क्वेश्चन बोला है कि अगर ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो तो x और y का वैल्यू बतलाइए। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या बोला बाबू कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो हम लोग जानते हैं कि सामने बराबर सामने होता है, अरे दोनों का पोजीशन आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बाबू, 3x + 7 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, -7 यानी -7/3। ध्यान दीजिएगा, y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, तो यहां से y का मान 7 निकलेगा बाबू। अच्छा यहां भी इक्वल कीजिए, क्या चीज, 2 - 3x बराबर 4, तो यहां से क्या निकलेगा, -4 इधर ले आइए, +4 3x, तो यहां से बाबू x का मान 2 में 4 गया -2/3। ध्यान दीजिए,
एक ही मैट्रिक्स में x का दो अलग अलग वैल्यू आ गया। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो x का मान हर जगह सेम आएगा, कभी अलग अलग नहीं आएगा। अलग अलग आ रहा है बाबू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो x का एक यूनिक मान होगा और y का यूनिक मान होगा, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि x का दो दो मान आ रहा है, x माइनस 7/3, x माइनस 2/3, जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बोला गया बाबू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3:3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कहने का मतलब 3:3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है अगर उसका एंट्री 0 या 1 हो, यानी उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो, इसी दोनों को रिपीट करके कितना मैट्रिक्स बनाना संभव है। तो इसको बाबू बनाएंगे ट्रिक से। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n। बाबू गौर कीजिएगा, यहाँ पे दो नंबर है बाबू, तो लिखिए 2 to the power n, बोले तो ऑर्डर n, यहाँ पे क्या है बाबू, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, 3:3, 3:3। तो 2 का पावर 3 3 ही 9, 2 का पावर 9 होता है 512। कितना होता है बाबू, 512, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ आज मैंने ये टॉपिक समाप्त कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।